नमस्कार, न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। राहुल गांधी मणिपुर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अब तक की राहुल गांधी की तमाम यात्राएं, राजनीतिक यात्राएं फेल हुई है। ऐसा लग रहा है मणिपुर न्याय यात्रा को भी बूस्टर नहीं मिल पा रहा है। मणिपुर न्याय यात्रा बिल्कुल विफल है। तमाम आलाकमान नेता वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। सिर्फ पहुंच पा रहे हैं तो राहुल गांधी की मित्र मंडली वहां पहुंच पा रही है। सिर्फ राहुल गांधी की चंपी करने में लगी हुई है। ऐसा कांग्रेस के ही नेताओं का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। जब पिछली बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो जरूर थोड़ा लगा कि इससे कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं आया। वो यात्रा भी फेल हुई। कहीं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को समीक्षा करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, आखिर ये हो क्या रहा है। मीडिया मैनेजमेंट भी उनसे नहीं हो पा रहा है, जनता का मैनेजमेंट भी नहीं हो पा रहा है, भीड़ भी नहीं जुटा पा रहे हैं। सुनने में ऐसा आया था भारत जोड़ो यात्रा में सब जगह हर विधानसभा के प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि भीड़ जुटाइए। उनके लिए सभी तरह के बंदोबस्त किए गए थे, रहने के, खाने के, तब जाके तो भीड़ जुटी। ऐसे तमाम नेताओं का कहना है कांग्रेस का। वही मणिपुर में भी यही हाल है कि मणिपुर में भी भीड़ नहीं जुट पा रही है, यात्रा फ्लॉप होती जा रही है। लोकसभा चुनाव कांग्रेस तैयारी तो कर रही है, इंडिया गठबंधन भी बना लिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। ये सीट बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है? आपस में खींचतान हो रही है। नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधित्व नहीं करूंगा, मैं नहीं नेता बनूंगा, अध्यक्ष नहीं बनूंगा, ऐसे साफ इनकार कर दिया। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी भी यही कह रही है, राग अलाप रही है, वो तो मीटिंग में ही नहीं आ रही है। फिर काय का इंडिया गठबंधन है? इंडिया गठबंधन मतलब फ्लॉप होता नजर आ रहा है। जैसे कि कहा गया था कि मोदी जी इनको घमंडिया नाम से पुकारते थे इंडिया गठबंधन को, शायद ऐसा ही लग रहा है कि इन्हीं गठबंधन में कहीं अहंकार आ चुका है और आपस में बैठ के टेबल पर चर्चा नहीं हो पा रही है। क्यों कांग्रेस अपने राहुल गांधी की मणिपुर न्याय यात्रा फेल करवाने में लगी हुई है? हर्ष, देखिए आप, प्रियंका वाड्रा की जो कोर टीम में संदीप कुमार, धीरज गुजर, ये लोग आते हैं। धीरज गुजर खुद चुनाव हार चुके हैं, तो फिर किसकी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? धीरज गुजर खुद उत्तर प्रदेश की जब सह प्रभारी के तौर पर कमान संभाल रहे थे, तो वहां पर भी करारी हार का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश में। ऐसा लगता है आला कमान के विश्वस्त सूत्रों ने यह कहा है कि जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं वहां के स्थानीय नेता, कद्दावर नेताओं को ये कांग्रेस पूछती ही नहीं है। तो फिर कैसे रूट मैप बनेगा, कैसे ब्लूप्रिंट बनेगा, कैसे जीत का समीकरण तय किया जाएगा? तो वो चीज तो बाहरी नेताओं को पता नहीं होता है। वो नेता उस राज्य के स्थानीय नेताओं को भी पता होता है, लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। वहां जो सहप्रभारी लगाए जाते हैं, पर्यवेक्षक लगाए जाते हैं, उन स्थानीय नेताओं से कोई फीडबैक नहीं लेते हैं। इसी वजह से जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से हर बार राहुल गांधी की न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा भी फेल होती हुई नजर आ रही है। एक युवा सांसद थे, चुनाव लड़े अमेठी से, जीतते रहे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जो उनकी परंपरागत सीट अमेठी से वो हार गए। उनको 2 जगह से चुनाव लड़ना पड़ा। वायनाड से वो जीत गए क्योंकि उनके फेवरेबल वोटर्स हैं वहां पर, तो इस वजह से उनको जीत मिली वहां पे। तो क्यों राहुल गांधी मानते नहीं है? राहुल गांधी की एक और बात बताता हूं मैं आपको। दिग्विजय सिंह उनके बड़े करीबी हुआ करते थे, अभी भी करीबी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि जो करारी हार हुई है कांग्रेस की, वो दिग्विजय सिंह की वजह से हुई है। दिग्विजय सिंह ने अंदर ही अंदर भीतरघात करी है। वो इस चुनाव के अंदर फ्रंट पर आए ही नहीं है। उनको लाने की कोशिश की, लेकिन वो क्यों नहीं आए? उन्होंने कहीं बीजेपी का सहयोग तो नहीं कर दिया। ये उन्हीं के दोस्तों का कहना है, यही कांग्रेस के नेताओं का कहना है। तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की आप कोर टीम को देख लीजिएगा, क्यों वो कांग्रेस को जीत नहीं दिला पा रहे विधानसभाओं के अंदर। उन्हीं के ऊपर आरोप लगने लगे। आगे भी हम आपको राजनीतिक रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे, इस वजह से आप न्यू भारत न्यूज देखते रहिएगा। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।